ये कांग्रेस का 50वां अधिवेशन जिसमें आज हम लोग थे, ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कांग्रेस सदस्यों के लिए तो ये आप समझिए कि बहुत बड़ा त्यौहार है उनका और सबसे मिलना होता है। लेकिन आज का ये जो सम्मेलन जो शुरू हो जो आज दूसरा दिन था, इसके तीन बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। नंबर एक तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं 22 साल के बाद, और सोनिया गांधी से उनका सत्ता हस्तांतरण औपचारिक रूप से अब हुआ है। एआईसीसी सेशन टू एआईसीसी सेशन ये सत्ता चलती है, तो इसलिए इसका बहुत महत्व है कि जो औपचारिक सत्ता हस्तांतरण है वो अब हुआ है 22 साल के बाद, 23 साल के बाद। और इसलिए सोनिया गांधी ने कहा कि मेरे अध्यक्ष रहते हुए जो बड़े काम हुए उनमें एक बहुत बड़ा काम मेरे सत्ता अध्यक्ष पद छोड़ने से पहले पहले भारत जोड़ो यात्रा हो गई। दूसरा कि देखिए, 2024 का इलेक्शन का रोड मैप आज यहां से पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के मार्फत आ गया, और उसमें 2, 3, 4 बहुत महत्वपूर्ण पहलू आ चुके हैं, जिसकी चर्चा हमने आपके साथ दिन में की थी, लेकिन वो वीडियो अभी आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो हम बता दें आपको, वो ये है कि देखिए, जो भी सवाल आप अपने प्रोग्राम में हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, जो वो लोग और मीडिया में, सेमिनारों में, सड़कों पे, संसद में जो भी सवाल उठते रहे हैं, उन सब सवालों को इस राजनीतिक रेजोल्यूशन में समेटा गया है। 3-4 चीजें मैं आपको बता सका हूं जी। एक बहुत बड़ा सवाल ईवीएम को लेकर उठता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो आपके प्रोग्राम हो, और हर चुनाव के बाद, चुनाव के पहले ये सवाल खड़े होते हैं। ईवीएम को कांग्रेस ने अपने रेजोल्यूशन में जगह दी और कहा है कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां से जो लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनकी भी राय लेकर, तमाम वैज्ञानिकों की राय ऑलरेडी आई हुई है, इलेक्शन कमीशन के पास वो रिप्रेजेंटेशन देंगे और इलेक्शन कमीशन को से कहेंगे कि भाई, और सत्ता में अगर आए तो ऐसा इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ काम करेंगे जो पारदर्शी हो, जिसमें लोगों का विश्वास हो। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आई है। माइनॉरिटीज, मैं कहूंगा कि सब के ऊपर, दलित के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर सबसे बड़ा कहर वो पुलिस का पड़ता है। कोई जवाबदेही पुलिस की नहीं है, किसी को आती है उठा के ले जाती है, बरसों मुकदमे चलते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत महसूस हो रही है। थाने में हम रोज वीडियो देखते हैं कि पुलिस वाले पीट रहे हैं, कस्टोडियल डेथ्स हैं, एनसीआरबी का डेटा भरा पड़ा है पुलिस की जातियों से। तो पुलिस रिफॉर्म्स जो है उसकी बात की गई है। उसके बाद देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी और फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। यह 58 पैराग्राफ का 9 पेज का राजनीतिक रेजोल्यूशन है, और इसमें प्रेस फ्रीडम की जो बात इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि कांग्रेस का, मुझे याद है कि दिल्ली में जब तालकटोरा में एआईसीसी सेशन हुआ था, तो वहां कपिल सिब्बल ने एक पेपर पढ़ा था कि मीडिया लॉज हम बनाएंगे, और ये 2019 के पहले की बात है। अब सरकार नहीं आई और आप देख रहे हैं कि मीडिया कैसा है और किस तरीके से मीडिया खरीदे जा रहे हैं, किस तरीके से मोनोपोलीज है, और किस तरीके से मीडिया एक नफरत का काम कर रहा है, नफरत बढ़ाने का काम कर रहा है समाज में। तो मीडिया के लिए कानून लाने की बात है। और अभी हम देख रहे हैं पीछे कुछ दिनों पहले ही कि अभिव्यक्ति की आजादी पर कैसे कुठाराघात हो रहा है। एक बहुत प्रतिभाशाली, यंग, टैलेंटेड सिंगर नेहा सिंह राठौर, जो जनता के सवालों को बहुत खूबसूरत ढंग से लोकगीतों में समेटती हैं, उनके ऊपर किस तरीके से पुलिस का नोटिस आया कि उत्तर प्रदेश का, किस तरीके से पवन खेड़ा को पकड़ने के लिए जैसे कि कोई बड़ा भारी आतंकवादी को पकड़ रहे हैं,
इस तरीके से असम की पुलिस ने जो ड्रामा एयरपोर्ट पे किया, तो इसको भी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में समेटा गया है। उसके बाद बहुत सारी चिंताएं, फिक्र तमाम बुद्धिजीवी, पत्रकार, हम सब लोग उठाते रहते हैं, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की सेहत के बारे में। गवर्नर हाउसेस पॉलिटिक्स का अड्डा बन चुके हैं, इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट दबाव में रहता है। ये सारी बातें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में रखी गई हैं। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में कोई पारदर्शिता नहीं है। जब भी हम लोग पढ़ते हैं खबरें कि भाई जो पैसा कॉर्पोरेट देता है वो बड़ा गोपनीय है, 90% 80% पैसा अकेले बीजेपी को जाता है, वो कौन लोग चंदा दे रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, उसकी पारदर्शिता नहीं है। उसको लेकर जो है वो बातें वहाँ पॉलिटिकल उसमें आई हैं। और दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा जो उसमें रेजोल्यूशन में है। एक CWC जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राजीव जी हुए हैं जी, CWC को नया रूप दिया जा रहा है। चुनाव तो उसके नहीं होंगे, मनोनीत होंगे वो सब, लेकिन 50% रिजर्वेशन जो है वो मार्जिनलाइज सेक्शंस का होगा, जिसमें महिला, माइनॉरिटीज, यूथ, दलित, OBC सब उसमें, और ट्राइबल का 50% रिजर्वेशन होगा उसमें। और कुछ नई चीजें उसमें आई हैं, जैसे कि पिछले प्रेसिडेंट्स को भी उसमें परमानेंट इनवाइटी के तौर पर रखा जाएगा। और दो बहुत महत्वपूर्ण बातें इस रेजोल्यूशन में हैं। एक, कि माइंड पार्टी ने राजीव कभी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं रहता। और मैंने भी कांग्रेस को कितने समय से कवर किया है, कभी कांग्रेस ने भी दूसरी किसी पार्टी का वो जिक्र नहीं किया। पहली बार इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में बीजेपी का जिक्र आया है और ये कहा है कि हम बीजेपी की चुनौती को स्वीकार करते हैं और 2024 में उनको हम हरा देंगे। ये पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की मुख्य बातें थी जो आई हैं। और ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है राजीव जी, ये भारत दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, आप देखिए डीएमके क्या बात कर रही है, आरजेडी क्या बात कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या बात कर रही है, क्या भुगत रही है। तो ये सारी चीजें जो है, शिवसेना का मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तो वो सारी चीजें इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में दिखाई दे रही हैं राजीव जी। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। बहुत सारी बातें हैं, 58